तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस अखाड़ा। और एपिसोड 19 का रिव्यू हम आज करने वाले हैं। और एपिसोड 19 जो है वो कल जो बिग बॉस ने टीम डिवाइड किया था फॉर द कैप्टनसी टास्क, वही कैप्टनसी टास्क जो है आज शुरू होता है स्टार्टिंग से। और टीम डिवीज़न के बाद जो है वो बिग बॉस ने जो टास्क है वो बता दिया है कि इस बार टास्क कैप्टनसी का क्या है। और ये टास्क भी अनाउंस कर दिया है कि है क्या। टास्क में ये था कि एक टीम के दो लोग जाएंगे, एक लिखेगा एक मिटाएगा। दूसरे टीम के दो लोग जाएंगे, एक लिखेगा एक मिटाएगा। और जिस टीम का ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा वो टीम जीत जाएगी। और तो टास्क जो है वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, लोगों ने इतनी भसड़ की है आज। तो एक तरफ से गए थे नेहल और बसीर। नेहल राइटर थी, बसीर जो थे डस्टर थे। और दूसरी तरफ से गए थे अभिषेक और अमाल। अमाल जो हैं वो डस्टर थे और अभिषेक जो हैं वो राइटर थे। तो सिंपल सी इन लोगों का वो था कि अभिषेक जो है वो फुल कवर करके ऐसा डॉज करके नहीं लिखने देंगे। बट होता यूँ है कि अभिषेक और बसीर के बीच में जो है वो फाइट हो जाती है। और उधर नेहल और अमाल जब टास्क कर रहे थे तो ऑब्वियसली वही वुमेन कार्ड, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं खेलना है, इधर लग गया उधर टच कर दिया। नेहल का एज ऑलवेज, नेहल फरहाना का यही सब चलता रहता है, स्पेशली नेहल। फरहाना पहले से ही मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग लगी है, जो आते ही बसीर से फाइट करना, गाली गलौज करना, उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो अपने बूते पे ही सामने वाले से लड़ जाएगी। पर यहाँ जो नेहल पहले भी मुद्दा बना चुकी थी, अभी भी मुद्दा बनाना चाहती हैं, पर उनके सामने अमान मलिक है। इसकी जगह और कोई होता तो शायद वोकली मुद्दा बनाती, यहाँ सॉफ्टली ज़्यादा रो के और ज़्यादा वो एक वो होता है ना, गिल्ट ट्रिप दे के अमाल को जो है वो पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। अमाल और बसीर की जो फ़ाइट की बात करूं तो अमाल और बसीर जो है वो दोनों ही अग्रेसिव थे। अगर बसीर अग्रेसिवली नहीं घुसेंगे तो शायद अभिषेक भी उसको अग्रेसिवली टैकल नहीं करते। अभिषेक भी अपना काम कर रहे थे, बसीर भी था, एग्रेसिव था। इट्स ओके, थोड़ा सा दोनों ही बंदे हैं, दोनों ही अपने आप को माचो मैन साबित करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अग्रेसिव हो रहे हैं। और इस दौरान जो है वो बोर्ड टूट जाता है। और फिर बोर्ड टूटने के बाद फिर वही हो जाता है, बोर्ड को स्विमिंग पूल में फेंकना और ये वो। उधर दूसरी तरफ अमाल ने भी फिर बोर्ड उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और जो वही सेम ड्रामा चल रहा है, नेहल का रोए जा रही है, रोए आधा घंटा तो 2 घंटा तो वो रोया है उसने। पता नहीं उसको ऐसा कौन सा, ना ही अमाल ने मारा, ना ही पता नहीं ऐसा कुछ किया जो मतलब अग्रेसिव हो। तो पता नहीं वो रो किस बात पे रही थी, क्या उनको लग गई थी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बसीर और नेहल ये दोनों दोस्त हैं, पर दोनों को ही अपनी हार झेली नहीं जाती। जैसे ही इनको लगता है कि इनकी हार हो गई है किसी भी गेम में, तो ये लोग फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगे, मुझे चोट लग गई, मुझे ये हो गया, फिर वाय जो भी इनको कार्ड मिलता है वो सब ये लोग खेलने लगे। विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, सारे ये लोग खेलने लगते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली अब तक जो गेम मैंने देखा है उसमें मुझे ऐसा लगता है ये दोनों विक्टिम कार्ड या ये सब ड्रामे करने लगते हैं। इसके बाद जो है आवेज़ और बसीर के बीच में भी फ़ाइट हुई है। और आवेज़ और पता नहीं आवेज़ फेयर है, ये है वो है। आवेज़ भाई ठीक है, बंदा है, अच्छे से बोलता है, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप उस पर चढ़ जाओगे कि आप ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर। आवेज़ ने भी इस बार बसीर के साथ टफ फाइट लिया है, खूब सुनाया है बसीर को और बाकी चीज़ें भी। और फाइट काफ़ी अच्छी रही है आवेज़ और बसीर की। आवेज़ भी फुल बोलते हुए नज़र आए, कहीं भी कम नज़र नहीं आए हैं आवेज़। और बसीर जो है वो लेके आते हैं नगमा को बीच में। और फिर बाद में आवेज़ भी बोलते हैं कि भाई तेरा भी बहुत कुछ है बाहर, बताऊं क्या। और फिर वो वापस बसीर बोलते हैं कि तेरा भी बहुत कुछ ऐसा सुना हुआ है, तेरा भी बताऊं क्या।
चिट्ठे खोलूँ क्या। बसीर जब नगमा को लेके आए फाइट के दौरान, तो आबिद ने सिर्फ यहाँ पे बोला है घर के बारे में कि तू नटालिया के साथ गुटुरगू करता है, तू कभी नेहल के साथ कभी फरहाना के साथ करता है, वो कम से कम एक के पीछे तो है। तो ये सब जो है वो बात होती हुई नज़र आई है इन लोगों के बीच में, और काफ़ी गंदी बातें हुई है। बीप बीप बीप, मुझे तो एक बार को ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा म्यूट पे तो नहीं चला गया हो बिग बॉस। तो इतना गाली गलौज हुआ है। और एट लास्ट इस विनर जो अनाउंस किया है आवेज इस गेम का, वो है अमाल। और अमाल जो है वो गेम जीत चुके हैं, और अमाल की टीम मतलब अमाल और अभिषेक ये दोनों गेम जीत चुके हैं। नेहल और बसीर जो है वो ये गेम हार चुके हैं। और अमाल ने बहुत बार सॉरी बोला है नेहल को, और मुझे लगता है कि बहुत बार सॉरी बोला है, और वो विजुअली भी आप देख सकते हो कितनी बार सॉरी बोला है। और नेहल का था कि मैं अमाल को नहीं बोल सकती क्योंकि अभी दोस्त भी है, अभी बोलूँ कैसे, गेम भी खेलना है। तो वो एक होता है ना गिल्ट प्लेजर, वो ले रही थी और अमाल को जो है गिल्ट ट्रिप दे रही थी। और उसके बाद जो है वो बात आई है, अशनूर ने पूछा, इनफैक्ट अभिषेक ने भी पूछा कि बसीर को क्यों भेजा, जीके भी तो आ सकते थे गेम खेलने के लिए। तो गौरव ने साफ बोल दिया है कि भाई मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, तुम दोनों लड़ो, तुम लोग कूटो एक दूसरे को और बाहर चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इससे सब समझ रहे हैं कि गौरव जो है कितने शेल्फिश दिख रहे हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ से। वो सिर्फ हाँ हाँ ही और टीम बिल्डिंग के लिए बस वहाँ बैठते हैं, बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद जो है एक बहुत ही अच्छा एक विजुअल देखने को मिला है, जहाँ पे तान्या जी जो है वो कंसोल करती हुई नज़र आ रही है अमान मलिक को स्टोरी टेलिंग के ज़रिए अपनी। वो उनको स्टोरी सुना रही है कि कैसे दूसरे लोग अच्छे होते हैं तो उनके साथ भी अच्छा होता है एट द एंड। तो वो स्टोरीज़ जो है वो सुना रही है। इट्स अ क्यूट मोमेंट तान्या और अमाल के बीच में। उसके बाद फिर वापस मुद्दा उठता है, अभिषेक अशनूर बात कर रहे हैं अबाउट जीके की किस तरह से जीके जो है वो बैकफुट पे रह के और गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसा खास कर नहीं रहे हैं, बस बोल बोल करते रहते हैं, पीछे से बोलते रहते हैं, बट वो सामने से खेलने कभी नहीं आते हैं। सेम चीज़ की बात जो है वो अमाल, जीशान और बसीर भी करते नज़र आ रहे हैं, जहां बसीर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि गौरव ने उनको भेजा कि तू जा करके। और इससे बहुत ही जो है वो कायर मैं कहूँ तो उस टाइप के दिख रहे हैं गौरव यहाँ पे, जहाँ पे वो खुद तो गेम में कभी उतरते ही नहीं है। मैंने शायद लास्ट पता नहीं कब गौरव को गेम कोई ढंग से खेलते हुए देखा था। उनको लगता है उनके बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, उनका बहुत नाम है, वो ऐसे ही जीत जाएंगे ये शो। तो शायद इस कॉन्फिडेंस में वो नहीं खेलते हैं गेम। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो बसीर भी जीके पे भिड़े हुए हैं कि अरे मेरे को सामने से भेज दिया तो खुद क्यों नहीं गया बाद में, तो तुझे पता था कि लड़ाई होने वाली है। उसके बाद जो है वो नेहल और अमाल वापस बैठते हैं एक दूसरे के साथ, और वापस नेहल वहाँ पे उनको गिल्ट ट्रिप देती हुई नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि सामने से नहीं बोल सकते, कम से कम ऐसे तो बिहेव कर सकते कि सामने वाले को अपने आप गिल्ट हो जाए और वो रॉन्ग साबित हो जाए। तो वो गिल्ट ट्रिप देती हुई अमाल को नज़र आ रही हैं कि अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं तुझे तो कुछ नहीं करी, बट मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है वो अमाल, मुझे ऐसा लगता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, बट उनके दोस्त उनके साथ खड़े नहीं हैं, और इस बात पे वो स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अमाल कर लेता है, फिर बाद में जाके जीशान और बसीर के पास सॉफ्ट हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है। शायद डर रहे हैं या पता नहीं, शायद उनको लगता है कि उनकी गेम ख़राब हो जाएगी, इस कारण से वो बाद में सॉर्ट आउट कर लेते हैं जाके। तो पता नहीं क्या इनका है। और कुछ तो अलग चल रहा है अमाल के साथ, अमाल खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। और कोनिका नेक्स्ट डे जो है वो कोनिका और नेहल के बीच में फूड को लेके वापस फाइट हो गई है छोटी सी,
जहाँ नेहल लेट गो करती हुई ने पहले फ़ाइट किया, इनिशिएट किया, फिर लेट गो करती हुई नज़र आई कि अरे ठीक है आप बड़ी हैं, आप जो कहें वही सही है। दूसरी बात यहाँ जो है वो नेहल और फरहाना जो है वो आपस में बैठ के बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे जीशान जी तानिया से बात करते हैं वैसे ही वो नेहल या फिर फरहाना से नहीं करते हैं। और जब उनसे ग्रुप का नाम पूछा गया था बिग बॉस के ज़रिए, तो उस समय भी एक लंबा पॉज लेने के बाद उन्होंने नेहल फरहाना का नाम लिया था। और ये सब डिस्कस करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और उनको देखो अभी गेम 3rd वीक में गया है, 3 महीने का गेम है, ऑलमोस्ट 1/3 कंप्लीट होने वाला है इस महीने। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोगों को एक दूसरे के बारे में बात पता चल रही है, खुल रही है बात। अब तक जो सब एक दूसरे के पीठ पीछे या ये वो कर रहे थे ना, या एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे साथ रहने की या जो भी है, वो धीरे 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 अब सेपरेट होगी। अब सबको असलियत पता चलेगी। अभी सब एक्टिंग कर रहे थे, अभी उनको असलियत पता चलेगी और आगे पता चलेगा कि आगे जब असलियत पता चल जाती है, और अभी भी कोई खुला नहीं है असलियत सबको एक दूसरे की अभी पता चली है, बट अभी भी उसको टाइम है रिएक्टिव होने में। जो लोग रिएक्ट करना इस असलियत पे शुरू करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि ये सब जो इन लोगों को पता चलता है, चाहे अशनूर जो है वो गौरव के बारे में बात कर रही है, चाहे फरहाना नेहल जो है वो जीशान जी के बारे में बात कर रही है, तो असलियत तो पता चल रही है पर रिएक्ट नहीं हो पा रहा है अभी। अब रिएक्ट कब होता है ये देखने वाली बात है। और तो ये था आज का रिव्यू। अच्छा था, बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज हुआ है, आवेज़ ने अच्छी फ़ाइट दी है। और फ़िलहाल के लिए इस रिव्यू में इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, न्यू रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। और कमेंट करना मत भूलिए कि आप इस बार किसको सपोर्ट करें, किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है। बाय बाय।